हस्तिनापुर के स्वर्णिम महलों में जन्मा एक बालक देवव्रत। उसकी आंखों में तेज था, चाल में अनुशासन और मन में एक अजीब सी स्थिरता। वह कोई साधारण राजकुमार नहीं था, वह था गंगा का पुत्र। और नियति ने उसके लिए एक ऐसा मार्ग चुना था जहां महानता और पीड़ा साथ साथ चलती है। देवव्रत की माता थी देवी गंगा और पिता थे महाराज शांतनु। बचपन से ही उसे श्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा मिली। शस्त्र, शास्त्र, नीति, युद्ध कला, सब में वह अद्वितीय था। पर उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन महाराज शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया। परंतु सत्यवती के पिता की एक शर्त थी, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह शर्त सुनकर शांतनु मौन हो गए। वे अपने प्रिय पुत्र देवव्रत का अधिकार छीनना नहीं चाहते थे। देवव्रत ने पिता की आंखों में छुपा दुख पढ़ लिया। वह अकेले ही उस मछुआरे के पास गया और बोला, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। मछुआरे ने कहा, तुम त्याग कर दोगे, पर तुम्हारे पुत्र? उस क्षण देवव्रत ने वह निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ। कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं होगी। आकाश गूंज उठा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी क्षण देवव्रत बन गया भीष्म। एक ऐसा व्रत जो इतना कठोर था कि स्वयं देवताओं ने उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा। भीष्म ने अपने जीवन को त्याग, अनुशासन और कर्तव्य में ढाल दिया। उन्होंने हस्तिनापुर के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना अधिकार, अपना भविष्य, यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं भी। उन्होंने 3 पीढ़ियों तक राज्य की रक्षा की, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र और पांडु। परंतु एक सत्य हमेशा उनके भीतर चुभाता रहा, वे राजा नहीं थे, केवल रक्षक थे। समय बीता और हस्तिनापुर धीरे धीरे अधर्म की ओर बढ़ने लगा। दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की चालें और कौरव पांडवों के बीच बढ़ता द्वेष। भीष्म सब देख रहे थे, सब समझ रहे थे, पर बंधे हुए थे अपने ही वचन से। सबसे पीड़ादायक क्षण वो था जब सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। भीष्म वहां उपस्थित थे, उनका हृदय रो रहा था। उन्होंने कहा, धर्म सूक्ष्म है, मैं इस स्थिति को स्पष्ट नहीं समझ पा रहा। ये वही भीष्म थे जिन्होंने धर्म के लिए जीवन त्याग दिया था और आज धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। फिर आया महाभारत का युद्ध। भीष्म कौरवों की ओर से सेनापति बने। ये उनका चुनाव नहीं था, ये उनका बंधन था। युद्ध के पहले दिन अर्जुन उनके सामने खड़ा था, उनका ही प्रिय शिष्य। भीष्म मुस्कुराए, पार्थ, मुझे परास्त करने का एक ही तरीका है, मुझे उस व्यक्ति के सामने खड़ा कर दो जिसके विरुद्ध मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। वो व्यक्ति था शिखंडी। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखा। भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे कर दिए। अर्जुन के बाणों ने उनके शरीर को भेद दिया, इतने बाण कि वे धरती पर नहीं गिरे, बल्कि बाणों की शैया पर ठहर गए। ये अंत नहीं था, भीष्म को वरदान था, इच्छा मृत्यु। वे मृत्यु को तब तक टाल सकते थे जब तक वे स्वयं न चाहें। शर शैया पर लेटे हुए उन्होंने कई दिनों तक जीवन को पकड़े रखा। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान दिया, राजनीति सिखाई, जीवन के गहरे सत्य बताए। अंत में जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी शांत सांस के साथ इतिहास का एक महान अध्याय समाप्त हो गया। भीष्म की कहानी केवल त्याग की नहीं है, ये एक चेतावनी है कि कभी-कभी अत्यधिक आदर्शवाद भी विनाश का कारण बन सकता है, कि वचन इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वो आपको सत्य के विरुद्ध खड़ा कर दे। और सबसे महत्वपूर्ण, धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, धर्म वो है जो सही के साथ खड़ा हो, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। भीष्म महान थे, पर पूर्ण नहीं।
और शायद यही उन्हें सबसे अधिक मानवीय बनाता है। Like, comment, and subscribe.